इस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको दिए थे एनसीईआरटी के एक एक टॉप नॉच क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल जो कि चैप्टर वाइज लिस्ट थी, और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक टारगेट दिया और उस टारगेट को अचीव करते ही मुझे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेकर आने थे। तो इसका मतलब यह है कि आपने वो टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट इसलिए दिया गया था कि मैं जान पाऊं कि कौन कौन बच्चा सीरियस है और कौन कौन बच्चा सीरियस नहीं है। तो यहां पर आपने अपनी सीरियसनेस का सबूत दे दिया है। तो आज बारी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, जहां पर मैं चैप्टर वाइज फिर बताऊंगा उनके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के बेहतरीन क्वेश्चन, और आपको ऐसा फील होगा, यकीन मान लो अगर आपने कहीं पर भी मिड टर्म दिए हैं, प्री बोर्ड दिए हैं या प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि भैया ये मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो पीवाईक्यूज हैं और मैं इनको इग्नोर करे बैठा था। तो जो लिस्ट मैंने बनाई है ना, यकीन मानो मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी परसों बताया कि भैया ये जो लिस्ट मैं बना रहा हूं या जो मैंने बनाई है, ये 2-2.5 घंटे का प्रोसेस था। मुझे बहुत मेहनत लगी है इस लिस्ट को बनाने में। तो प्लीज इसको हाथ जोड़ के विनती है, इसको इग्नोर मत करना। अब बात करते हैं पहले लाइव सेशंस की। आप लोगों को कहीं पर भी मैं कुछ भी पोस्ट कर रहा हूं तो 12th वाला बच्चा एक ही बात कह रहा है, सर वेकअप विद दुशांक सर, वेकअप विद आशु सर, या लाइव सेशंस लेकर आइए हमारे लिए। आप लोगों को पता था कि प्रोबेबिलिटी की क्लास में आपने क्या खराब किया था, चलो उस बात को मैं भूल जाता हूं, लेकिन एक बारी लास्ट बस आपसे ये विनती है या ये आदेश है कि आप कमेंट में लिख दो लाइव। 2000 कमेंट आते ही एक ऐलान कर दूंगा कि मैं लाइव कब आ रहा हूं। अब मॉर्निंग में या इवनिंग में ऐसा कॉन्स्टेंट मत देना, क्योंकि एक इंसान दिन में 24 घंटे ही होते हैं उसके पास, हो सकता है वो मॉर्निंग क्लास ना ले पाए, इवनिंग ले ले, या इवनिंग ना ले पाए, अर्ली मॉर्निंग वेकअप की तरह हम भी ले। मैं वेकअप 10th के लिए जाना शुरू हो रहा हूं, आपको पता ही है, टीटीएस। अपने भाई बंधुओं को बता देना, क्या बता मैं एमडब्ल्यूएफ आपके लिए आना स्टार्ट कर दूं, लेकिन उससे पहले आपको लाइव लिखना है। 2000 कमेंट, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। अच्छा बोलोगे सर लाइक और कमेंट के भूखे तो नहीं है? अरे नहीं भाई, सीरियसनेस का भूखा हूं मैं, बस सीरियसनेस का भूखा हूं। अगर आप सीरियस हो तो आप लिखोगे, क्योंकि जो बच्चा सिर्फ मजे मजे के लिए वीडियो देख रहा है ना, वो कभी कमेंट नहीं करेगा। कमेंट वही बच्चा करेगा जो डैम सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, डैम सीरियस है अपनी ग्रोथ को लेकर, डैम सीरियस है लाइव सेशन को लेकर। शुरू करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है, आप तो पता चली गया होगा, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। लिस्ट बना लो, पेन कॉपी ले लो, क्योंकि यहां पर मैं साथ साथ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करने वाला हूं। एग्जाम्पलर अगर आपने गलती से पढ़ी हो, देखी हो, तो उसके अंदर एक एग्जाम्पल का सेशन होता है और एक एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर पहले शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिस्ट तो बना दी है, लेकिन साथ साथ एक बात करना चाहूंगा, हमारी एग्जाम्पलर के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि वहां पर ना डिलीटेड सिलेबस भी है। तो जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं ना, तो मैंने ये सीबीएसई के हिसाब से आपको बनाकर दी है लिस्ट। यहां पर डिलीटेड सिलेबस को साइड में रख दिया गया है, तो उन क्वेश्चन को छांटने मुझे बहुत समय लग गया। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन दिखने में क्या होता है डिलीटेड, लेकिन जब सॉल्व करने बैठते तो नहीं। तो यकीन मानो, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने कई क्वेश्चन तो अपने हाथ से सॉल्व किए कि भाई ये सॉल्वेबल है विद द दायरा ऑफ सीबीएसई और नॉट। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं बार बार इस बात को क्लियर, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत लगाई है, और ये बात मैं इंस्टाग्राम पे भी बोलूंगा, ये बात मैं आपको भी बोलूंगा, टेलीग्राम पे भी आ जाएगी लिस्ट, वहां पर भी चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा, बेटा इसको पढ़ लो एनसीईआरटी ये, और फिर सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर कौन से लेने हैं तुम्हें पता ही है, शिवदास, 10 साल के पेपर है इसके अंदर, ये वाले भी करने बहुत जरूरी है। पिछले 10 नहीं करते तो 7-8 तो करने बहुत जरूरी है। अगर 5 कर लिए तो 5 और कर लो। इसके सारे के सारे सॉल्यूशन यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको ये देखकर फीलिंग भी आएगी कि यार एनसीईआरटी बहुत सारी आ रही है और एग्जाम्पलर बहुत सारी आ रही है, तो आपको अपनी तैयारी पे एक भरोसा सा भी होगा कि अब पिछले कई सालों से सीबीएसई यही काम दे रही है हमको। तो अब मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट दे दिए, वो भी दिखेंगे, एग्जाम्पलर दे दिया, ये भी दिखेगा इसके अंदर। तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, हम सीबीएसई की सोच के अनुसार काम कर रहे हैं। बस अब पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, ये रही आपकी लिस्ट, ज्यादा कुछ बातें करनी नहीं है। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो और मैट्रिसेस, तो ये एग्जाम्पल्स हैं और ये क्वेश्चंस है, एक एक को अपने हाथ से लगाना है। ये एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चन है। खास बात ये है, हर एक्सरसाइज 0.3 ही है, 3.3, 2.3, 1.3, ये एग्जाम्पल्स की खासियत है, ठीक है ना, एग्जाम्पलर की। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत प्यारे से लगाने। इसके अंदर वो छोटे छोटे एमसीक्यूज भी कवर्ड हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। इसके अंदर आपकी इक्विवेलेंस क्लास भी कवर हो चुकी है। चलिए, उसके बाद आता है हमारा आपका डिटर्मिनेंट। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, और कुछ बड़े क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं। फिर आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों को रहता है सर डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कम है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन इसमें भी बहुत ही कम है।
यकीन मानो ये आपको मेरे से एक्स्ट्रा पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद आता है जी 5.3 एक्सरसाइज। यहां पर आपको डेरिवेटिव के वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन, जो कि आपको दिखेगा 2024 के भी दोनों क्वेश्चन इसी में से उठाए गए थे, और हमारे कॉन्टिन्यूटी के बड़े ही प्यारे वो वाले क्वेश्चन जो हमने कहीं ना कहीं अपनी वन शॉट के अंदर भी कंसीडर किए थे, जो मेरी किताब के अंदर भी है। तो मेरी किताब में भी ऑब्वियस बात है एग्जाम्पलर से ही यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऑल दो एप्लीकेशन का जो बड़ा क्वेश्चन है वो तो केस बेस्ड आने वाला है, लेकिन ये लास्ट के ये जो बीच के कुछ क्वेश्चन है ना, ये केस बेस्ड ओरिएंटेड है, और आपने कहीं ना कहीं केस बेस्ड देखा होगा। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था कि केस बेस्ड, जब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला है, जो आखिरी एक्सरसाइज है ना 6.3 और मिसलेनियस, केस बेस्ड वहीं से बनेगा या इनमें से बनेगा, ठीक है ना। इंटीग्रल्स जितनी तैयारी की जाए उतनी कम है वैसे, लेकिन इतने क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे। एनसीईआरटी पूरी की पूरी आ जाए जो मैंने मार्क करके दिए और ये कर लो, तो आपको एक टॉप नॉच कॉन्फिडेंस आएगा। 1000 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो टॉप नॉच। जब मैंने इंटीग्रल्स का वन शॉट डाला था तब मैंने आपको एक रामबाण इलाज दिया था कि डेली के 5, 7, 10 क्वेश्चन करो। अगर वो फॉलो कर रहे थे तो आज आपको इंटीग्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है। उस लेक्चर को 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अगर आपने वो नहीं किया तो ये कर लो और मेरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बना कर दिए थे। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके अंदर डिलीटेड सिलेबस बहुत ज्यादा था, बड़े ढूंढने बड़ा समय लगा मुझे। और आगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि एनसीईआरटी से वैसे मोर देन इनफ होता है, लेकिन कुछ ऐसे डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो देखकर पता नहीं चलेगा कि भैया ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, उसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कल रात की बात है जब मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को कह रहा था कि भैया एग्जाम्पलर की लिस्ट आने वाली है, तो उसके बाकी क्वेश्चन करो ना करो, डिफरेंशियल इक्वेशन के वो ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि बाकी तो मैंने तुमको करा रखे हैं। तो ऑर्डर और डिग्री वाले आप भी बहुत जरूरी तरीके से करेंगे। फिर आता है वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स के अंदर कहीं कभी जो टेढ़े टूढ़े क्वेश्चन होते हैं वो सारे ले लिए। 3D के अंदर अगर आपने मेरा वन शॉट देखा हो या मेरे लाइव क्लास देखी हो, आपने अगर मेरी लाइव क्लास देखी है 3D के अंदर, जहां मैंने दावा किया था पेपर यहीं से आएगा, तो वो भी क्वेश्चन मैं यहीं से उठा कर गया था। उसके और प्रैक्टिस, जैसे इमेज वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन, सारे कवर कर दिए बेटा आपके लिए। फिर आता है एलपीपी। एलपीपी बच्चों को लगता है कि भैया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी एडवाइस ये है जब सब कुछ हो जाए तो एलपीपी के इस चैप्टर के सारे ना एमसीक्यू कर लेना, इस चैप्टर के एग्जाम्पलर के, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि बच्चा एलपीपी के असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू में फंसता है। तो यहां पर मैंने कोशिश की है आपको सारा टॉपिक क्लियर करने की, अनबाउंडेड बाउंडेड सब दिया है, लेकिन फिर भी अगर फुर्सत हो तो सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, सारे एमसीक्यू कर लेना। प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा बाहर से जो क्वेश्चन आता है वो प्रोबेबिलिटी का आता है, तो यहां पर मैंने प्रोबेबिलिटी भी कवर अप कर दी है, ठीक है ना। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप अपना भी यूज करें, अपने दोस्तों को भी दें, अपने स्कूल की मैडम को भी देना, मैडम देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सर ने दिए हैं हमको, ठीक है ना। मैम भी बोलेंगी हाँ बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैम गो थ्रू करेंगी तो लिटरली मैंने बहुत समय इन्वेस्ट किया है इसको लिखने के लिए। और मैं आपको जाते जाते एक बात बोल दूंगा, सारी नाराजगी दूर हो चुकी है, ठीक है जी। कुछ दिन में तो आपसे नाराज था, कुछ बच्चों से, सबसे नहीं, कुछ बच्चों से मैं बिल्कुल नाराज था। वो प्रोबेबिलिटी के इवेंट के बाद मेरे को कई टीचर्स के भी कॉल आए, आई एम स्वेयर टू माय गॉड, कई टीचर से भी कॉल आए कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो कि बच्चे पिस्ड ऑफ कर देते हैं क्लास के अंदर, हम इतनी मेहनत से पीपीटी बना के लेके जाते हैं, इतने अच्छे एंथो से जाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि बच्चा क्लास के अंदर इधर उधर की बातें कर रहा है या गंदी बातें कर रहा है, तो मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है ना। हम एक सभ्य परिवार से आते हैं तो हमारे लिए आम बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 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 अब वो सारी गिले शिकवे मेरे से दूर हो गए हैं। कमेंट में लिखना है बस लाइव, और बंदा पेश हो जाएगा आपको लाइव पढ़ाने के लिए 100% लाइव, वरना रिकॉर्डेड तो मैंने शूट करना शुरू कर ही दिया, ठीक है ना। कुछ रिकॉर्डेड भी आएंगे, कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव, क्योंकि समय ऐसा है कि अच्छा ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, 12th के साथ, क्लास 10th के बच्चों के साथ भी है, कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव, कुछ रिकॉर्डेड कुछ लाइव, इस प्रकार से इवेंट आ रहे हैं। मजा लो, बस एंजॉय करो अपनी ये जर्नी को, पढ़ाई करो, तुम भी पुरानी बात भूल जाओ, हम भी पुरानी बात भूल जाएं, बस कमेंट में लिख दो लाइव, कि ताकि हम एक नई शुरुआत कर पाए। मिलूंगा आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।